औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज इंशाल्लाह हम लोग क्लास 12th मैथ 2026 न्यू बुक का यूनिट नंबर 2 फर्दर डिफ्रेंशिएशंस में एक्सरसाइज 2.1 करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम इसके जो फार्मूलाज इसमें इस्तेमाल होने हैं हम उनको सीख लेते हैं, ताकि बेसिक हमारे जितने भी फार्मूलाज हैं वो सारे हमें आते हों तो हम एक क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं इन फार्मूलाज में हमारे पास आ रहा है पावर रूल। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन, यानी पावर रूल का मतलब है कि किसी भी वैल्यूज पे पावर आ जाए तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे। अच्छा, ये एक और बात क्लियर मैं यहाँ कर दूँ आपको स्टूडेंट, जहाँ भी डी ओवर डी एक्स लिखा होगा इसका मतलब होगा डेरिवेटिव। अच्छा, अगर ओवर में एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव है ये। अगर ओवर में वाई लिखा हुआ तो इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव है। और अगर विद रिस्पेक्ट यहाँ ओवर में टी लिखा हुआ तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव है। तो डी ओवर डी एक्स या डी ओवर डी वाई या डी ओवर डी टी का मतलब क्या है, डेरिवेटिव। और मैंने ये भी बता दिया किसके रिस्पेक्ट है। अब किसी वैल्यूज़ के ऊपर पावर लिखी हुई है तो इसको पावर रूल बोलते हैं। अच्छा, इसको अप्लाई कैसे करना है, आपने स्टूडेंट्स पावर को स्टार्ट में लिख देना है और फिर उस वैल्यूज़ में से उसकी पावर में से एक कम कर देना है। यानी पावर स्टार्ट में, फिर पावर में से एक कम, और फिर जिस चीज़ की पावर थी यानी जो बेस थी जिसके ऊपर पावर लिखी हुई थी, जैसे पावर n है तो वो किसके ऊपर लिखी हुई है, x की, तो फिर x का डेरिवेटिव ले लेंगे। मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि जो x का डेरिवेटिव होता है वो 1 के इक्वल होता है। यानी हर उस चीज़ का डेरिवेटिव जिसके रिस्पेक्ट आप कर रहे हैं, जैसे हमारा यहाँ लिखा हुआ ना डी एक्स, यानी ओवर में x लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि x का डेरिवेटिव इस क्वेश्चन में 1 होगा। अगर डी वाई लिखा होता ओवर में तो इसका मतलब y का डेरिवेटिव 1 होगा। अगर डी टी लिखा होता तो इसका मतलब t का डेरिवेटिव 1 होगा। यानी जिसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव 1 होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा प्रोडक्ट रूल। अच्छा स्टूडेंट, प्रोडक्ट रूल देखिए, नाम से पता चल रहा है कि दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही होंगी। यानी जब आपके पास दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उनका डेरिवेटिव आपने कैसे लेना है। अच्छा, उनका डेरिवेटिव लेना आसान है, डी ओवर डी एक्स का मतलब तो डेरिवेटिव सबको मालूम हो चुका है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, पहला फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे। यहाँ पे हमने डैश का वर्ड यूज़ कर लिया, मतलब डेरिवेटिव। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फिर सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, यानी कि u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। यानी जब फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो हमने इस तरीके से इनका डेरिवेटिव लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा कोशेंट रूल। अच्छा, कोशेंट रूल स्टूडेंट्स क्या है कि ओवर वाली वैल्यूज़, जैसे देखें d ओवर डी एक्स है, u ओवर v, यानी ओवर वाली वैल्यूज़ अगर आ जाए तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेना है। देखें, उसका डेरिवेटिव बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी आप करेंगे। ओवर में जो भी फंक्शन होगा, जैसे ओवर में v है तो हमने v का स्केल लिख देना नीचे, और ऊपर किस तरीके से लिखना है, नीचे वाली वैल्यूज़ लिखनी है यानी v लिखना है, डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाली वैल्यूज़ माइनस हमेशा लगाएंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ और नीचे वाली वैल्यूज़ का डेरिवेटिव। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि नीचे वाली का स्केल, फिर ऊपर क्या लिखना है, नीचे वाली एज इट इज़, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, और इसी तरीके से स्टूडेंट फिर ऊपर वाली एज इट इज़ और नीचे वाले फंक्शन का हम डेरिवेटिव ले लेंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं u ओवर v फॉर्म को, यानी v का स्केल, v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव। तो ये बेटा क्वेश्चन रूल था जिसमें नीचे वाली का स्केल लेंगे, फिर नीचे वाली एज इट इज़ लिखी जाएगी और ऊपर वाली का डेरिवेटिव लिया जाएगा, फिर माइनस ऊपर वाली एज इट इज़ और नीचे वाली का डेरिवेटिव। जैसे आपने स्टूडेंट्स देखा था प्रोडक्ट रूल के अंदर हमने प्लस का साइन हमेशा इस्तेमाल करना है और क्वोशिएंट रूल के अंदर हमने माइनस का साइन यूज़ करना है। अच्छा, इसका बेसिक ये फार्मूला हमारे पास आ गया कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या हो सकता है, कोई भी काउंटिंग कांस्टेंट है, ABCD कांस्टेंट है, एक्स वाई जेड एस टी यू वी, ये जो है कुछ वेरिएबल्स हैं, इसके अलावा सारे कांस्टेंट्स हैं। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, याद रखना है आपने। और एक्स का डेरिवेटिव अभी हमने डिस्कस किया वो 1 होता है, ठीक है। इसी तरीके से बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर हमारे पास आ जाते हैं तो उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव कैसे लेंगे। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, यानी साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोज एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कोज एक्स, ये आपने याद रखना है। इसी तरीके से कोज एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स। अच्छा, मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक ट्रिक भी बता दूँ
कि हर वो फंक्शन जो सी से शुरू होगा उसका डेरिवेटिव माइनस में आएगा। ठीक है, जो भी फंक्शन हमारे पास सी से शुरू होगा उसका डेरिवेटिव माइनस में आएगा। जैसे कोज है तो सी से शुरू हो रहा है ना, तो डेरिवेटिव ऑफ कोज एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स। इसी तरीके से हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा कोसेकेंड एक्स। अब ये भी सी से शुरू हो रहा है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोसेकेंड एक्स कोट एक्स। अच्छा, आपने इसके एंगल का भी दोबारा डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपने। जैसे यहाँ पे तो एंगल एक्स था ना, और हमें पता है कि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए हमने यहाँ राइट नहीं किया। लेकिन आपने याद रखना है कि अगर एक्स के अलावा कोई भी फंक्शन आ जाएगा तो फिर हमने उस एंगल का भी आगे डेरिवेटिव लेना है। सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स, सीकेंड एक्स टेन एक्स। आप देखो ये सी से शुरू नहीं ना हो रहा था, तो इसका नेगेटिव नहीं है। सीकेंड एक्स टेन एक्स और फिर एंगल का दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे। इसी तरीके से टेन एक्स का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स क्या होगा, सीकेंड स्केयर एक्स, और फिर एंगल का भी डेरिवेटिव ले लेंगे एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है 1 होता है। इसी तरीके से स्टूडेंट कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंड स्केयर एक्स। अब क्योंकि कोट सी से शुरू हो रहा है इसके लिए इसका आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। इसके साथ स्टूडेंट्स हम दो इंपॉर्टेंट चीज़ें सीख लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ 1/x। अब जो 1/x का डेरिवेटिव होता है ना स्टूडेंट्स, वो होता है -1/x के। आपके माइंड में आ सकता है सर ये कैसे, देखो x को अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो x की पावर -1 हो जाएगी, और इस पर फिर मैं क्या करूँगा, पावर रूल लगा दूंगा। -1 शुरू में और पावर -1 है, जब उसमें से एक और माइनस करूँगा, क्योंकि पावर रूल क्या है, पावर शुरू में और फिर पावर में से एक कम। तो पावर तो पहले ही -1 थी, एक और -1 हुआ तो -2 हो गया। जब उसको नीचे ला के लिखेंगे तो +2 हो जाएगा, तो -1/x के। तो हमने याद रख लेना है, हमारे क्वेश्चन में कई जगहों पे आएगा 1/x का डेरिवेटिव, तो आपने क्या कहना है, -1/x के। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है जी, अंडर रूट वाली वैल्यूज़ का डेरिवेटिव कैसे लेना है, अंडर रूट एक्स। अब एक्स की जगह पे कोई चीज़ भी आ सकती है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 अंडर रूट एक्स, यानी 1/2 लिखना है, और 2 के साथ जो भी अंडर रूट वाली वैल्यूज़ होगी वो आ जाएगी, 1/2 अंडर रूट एक्स। और फिर जो अंडर रूट के इन साइड होगा उसका स्टूडेंट्स हम दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे। अब जो भी अंडर रूट के इनसाइड होगा उसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। वो स्टूडेंट जो अभी चैनल पे न्यू हैं वो इस चैनल्स को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अच्छा, एक और बात आपने याद रखना है, इन वीडियोज़ को आगे शेयर करना है ताकि सब लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह जी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।